Okay, so now we are on our screen as you can see. So, pharmacy in 2023 is it worth the hype? Because कोविड में ना बहुत ज़्यादा हाइप बनी है फार्मेसी के आसपास। लोग फार्मेसी के लिए फेवर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे। लाइव स्ट्रीम में मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो मैं उनको लाइव स्ट्रीम में लास्ट में लूँगा। लास्ट में मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरा लैपटॉप जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लैग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ बियर विद मी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, जहाँ भी मैं अभी काम कर रहा हूँ उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू ड्रीम्स, राइट। फार्मेसी में जॉब्स है, चैलेंजेस भी है, आईटी जैसी सैलरीज है नहीं है वो हम देखेंगे। सर्विस सेक्टर भी फार्मेसी में जो है वो भी बूम कर रहा है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू ड्रीम्स, बट इफ यू स्टे विद दिस वीडियो एट द एंड आप एक कंक्लूसिव एविडेंस के साथ जाओगे कि आपको या फिर आपके रिलेटिव को फार्मेसी करना चाहिए या नहीं। सो कोर्सेज फार्मेसी के इंडिया में कौन कौन से है यू नो, विल डिस्कस इट। डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म से लेकर बी फार्म, फिर मास्टर्स, फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो मैंने खुद किया है 6 साल का कोर्स, फिर आता है फार्म डी पीबी। सो लेट्स गेट अहेड विद दिस स्लाइड्स। सो इज इट वर्थ द मनी गाइड्स? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स टू पर्सन, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है अच्छे वाले, जैसे अन्नामलई यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आप वहाँ पे एडमिशन ज़रूर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी कम होती है। मेरी जो फ़ीस थी काफ़ी कम थी, लगभग 40,000। अगेन आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। मुझे मिला था ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का स्कॉलरशिप का बेनिफिट। तो मुझे मेरा पूरा फार्मडी 6 सालों में सिर्फ मुझे लगभग 2.5 से 3 लाख में मेरा पूरा फार्मडी हो गया। और अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसमें फार्मडी की फीस ही 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है पर ईयर। तो समझो 6 साल में कम से कम आप 6 लाख से लेकर 12 से 13 लाख स्पेंड कर रहे हो गाइस। सो वो वाला इन्वेस्टमेंट आपका कब रिटर्न आएगा, आरओआई क्या होगा उसमें, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि यूजुअली फार्मडी फ्रेशर्स और जनरली हम मास्टर्स के फ्रेशर्स भी करें ना, एम फार्म के फ्रेशर्स भी, तो उनको फ्रेशर्स को सैलरी अगर इवन इफ दे आर फ्रॉम नाइपर, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से है, फिर भी उनकी सैलरी स्टार्टिंग में फ्रेशर को रेंज करती है एनीवेयर अराउंड 6 लाख to 8 लाख, राइट। कुछ ऐसे जॉब्स है जहाँ पे 8 लाख से 10 लाख तक फ्रेशर्स को जा सकती है, जहाँ पे एक्सटेंसिव रीजन कवर करना पड़ता है, जैसे कि एमएसएल हो गया, मेडिकल अफेयर्स, या फिर कुछ ऐसे जॉब्स है मेडिको मार्केटिंग में है, जॉब्स ऐसे मार्केटिंग प्रोफेशनल में, तो वहाँ पे थोड़े से पैकेजेस हायर मिल सकते हैं। पैकेजेस ग्रो करते हैं एज वी ग्रो इन द इंडस्ट्री। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको तभी मिलेगा अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, जहाँ पे आप कम इन्वेस्ट कर पा रहे हो उसमें आपको ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रही है। सो अगेन, जॉब इज रिसेशन प्रूफ और नॉट। अभी रिसेशन चल रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं, बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट डाउन है, काफ़ी सारे जॉब्स जा रहे हैं, और गूगल जैसी कंपनीज भी ना अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। तो क्वेश्चन आता है कि ये रिसेशन प्रूफ है या नहीं। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसकी एक डिमांड तो रहती है, क्योंकि लोग बीमार तो पड़ने वाले हैं, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स जो सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री है फार्मेसी में, उसकी भी डिमांड रहेगी। तो लोगों को ट्रायल्स भी करने हैं, कंपनीज को न्यू ड्रग्स भी आ रहे हैं मार्केट में, ऑन्कोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में काफ़ी सारे ड्रग्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी जॉब्स होने वाले हैं। तो रिसेशन प्रूफ मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगा, क्योंकि एआई, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है फार्मेसी सर्विस सेक्टर में। तो पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन एआई जितना आईटी के जॉब्स को रिप्लेस कर सकती है उतना फार्मेसी के जॉब्स को रिप्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। लेबर वर्क इन फैक्ट्रीज जैसे कि डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मुझे पता नहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स अभी भी इंडिया में क्यों चल रहा है। अब पीसीआई जाने वो क्वेश्चन आपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पूछना चाहिए कि व्हाई नॉट वी शुड ban this course, that is diploma in pharmacy. Why cannot we continue with bachelor's plus masters integrated course, those who want to go to uh, manufacturing sector, and masters plus pharm d clinical course, pharm d pbb, sorry, bachelor's plus pharma clinical course जैसे कि pharm d pb है, उसमें भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं ना। सो अगर ऐसी स्ट्रीमलाइन रही जैसे कि यूएस में है कि उनको 3-4 इयर्स का एक कॉमन
रहता है फार्मेसी, उसके बाद PGY1 PGY2 एक क्लिनिकल शिफ्ट में भी लोग जा सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फेलोशिप जो होती है वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं। अगर ऐसा अपने को ऑप्शंस यहाँ पे रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट ये फ्यूचर की बात है। और अगेन यू नो PCI एंड ऑल दोज पीपल डोंट डू दिस काइंड ऑफ सिंपल थिंग, राइट। इट विल नीड सम एफर्ट्स, ठीक है, बहुत सारे लॉज भी, अगर पॉलिसीज भी चेंज करनी पड़ सकती है, बट अगेन वो चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो अलग रही जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक ऑन कंट्रोलेबल्स, ठीक है। ओनली रिटेल शॉप्स, ठीक है। बहुत लोगों का ये कहना है कि यार फार्मासिस्ट में यार कंपाउंडिंग है। मैं तो सुना था संजय राउत जी जो हमारे महाराष्ट्र के, वो भी एक कंपाउंडर बोल रहे थे फार्मासिस्ट को। that tells their education level that they don't know about these things, right, globally. So it is not limited to retail shops only, ठीक है। बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च में जॉब्स है, फार्माकोविजिलेंस भी क्लिनिकल रिसर्च का ही पार्ट है, क्लिनिकल इंफॉर्मेटिक्स। अभी अभी जो बिजनेस फोरकास्टिंग है वहाँ पे भी फार्मासिस्ट को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जेनोमिक्स में आ रही है, काफी सारे सेक्टर्स है। अदर सेक्टर्स ऑफ द जॉब अभी जो हमने डिस्कस करे। और अब्रॉड, जी हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस है फ्रेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ फार्मेसी कॉलेज। आप सोच सकते हो कितने सारे फार्मेसी ग्रेजुएट्स एवरी ईयर they are passing out from college, they are into the job market, so it's very challenging for them to get the job। और ये प्रॉब्लम सबको पता है लेकिन इग्नोर सब अच्छी तरीके से करते हैं। सो करियर अब्रॉड विल बी योर फर्स्ट चॉइस अगर आप फार्मेसी से स्टिक करना चाहते हो। प्रोज एंड कॉन्स, अगेन हम कह सकते हैं कि रैपिड पेस के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स का इवोल्यूशन हो रहा है, और अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि TMF, ट्रायल मास्टर फाइल की इंडस्ट्री काफी नई है, वहां पे भी अच्छे जॉब्स आ रहे हैं। तो ऐसी न्यू न्यू इंडस्ट्रीज रेडी हो रही है इस फार्मेसी सेक्टर में। ग्रेटर जॉब रिक्वायरमेंट्स इन फ्यूचर, बिकॉज काफी ज्यादा स्कोप है इसका इवोल्यूशन का, तो जॉब और बढ़ सकते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। बेटर हेल्थ केयर तो लगने वाली है, सबको चाहिए, बिकॉज इज द नीड ऑफ द आवर टुडे एंड टुमारो ऑल्सो। बट हाईली स्किल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो अगर आप स्किल डेवलप करोगे आपके खुद के लिए भी अच्छा है और एक्सपीरियंस आपके खुद के लिए भी अच्छा है। ई फार्मेसी का रिवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में, दो अभी रेगुलेशंस को अभी ला रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ई फार्मेसी विल बी अगेन अ हेल्पफुल थिंग। एंड अगेन इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, काफी सारे फैक्ट्रीज, काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स है यहाँ पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बन रहे हैं, लाइक उत्तराखंड, आई गेस हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में एक आ रहा है। सो मध्य प्रदेश में भी अभी प्लान चल रहा है। सो काफ़ी सारे कंपनीज है। और अगर हम बात करें तो एस्टिमेट्स का अनुसार 10,000 प्लस कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी काम कर रही है इन फार्मेसी। सो कॉन्स की अगर बात करें आपको क्यों नहीं करना चाहिए, फर्स्ट डिफिकल्ट टू फाइंड द फर्स्ट जॉब। आप इसको हैशटैग लगा के देखिए, फर्स्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगेन मुश्किल क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको कम सैलरी से स्टार्ट करना पड़ता है। ग्रेटर करियर आउटलुक इन अब्रॉड नॉट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में लिमिटेड जॉब्स का लिमिटेड सैलरी के साथ स्टार्टिंग होता है। सैलरी की अगर हमने बात करी, मिनिमम वेज जो काफ़ी कंसेप्ट अच्छा है यूएस जैसी कंट्री में, यूके जैसी कंट्री में, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो सैलरीज वैरी करती है पर्सन टू पर्सन और कंपनी टू कंपनी फॉर द सेम जॉब। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगेन अगर आपको अच्छी पोजीशन में जाना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लगेगा। रेफरेंस लाइक ऐसा नहीं कि वो बंदा किसी कंपनी में काम करता है, बट उस बंदे के उस मैनेजर के साथ, जो हायरिंग मैनेजर है उसके साथ क्या रिलेशन है। अगेन रिलेशन तो मैटर करते हैं, बट अगर आपके भी क्या रिलेशन है हायरिंग मैनेजर के साथ, उसके साथ साथ ही अगर आपका इंटरव्यू भी अच्छा गया, यू हैव द बेसिक नॉलेज, तो इट्स +1 फॉर यू। अगेन रेफरेंसेस मैटर्स सारी इंडस्ट्रीज में, बट फार्मेसी में ज़्यादा रेफरेंसेस मैटर करते हैं क्योंकि इट्स काइंड ऑफ हाई रिस्क जॉब। ओके, तो कोई भी ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकता किसी भी इंसान पे। सो कैंपस ड्राइव्स आर इम्पॉर्टेंट। जो भी कॉलेजेस कैंपस ड्राइव अरेंज करते हैं प्लीज अरेंज मोर, और जो नहीं करते प्लीज ट्राई। स्टूडेंट्स देखो, गौर से सुनो, आपके कॉलेज में अगर कैंपस ड्राइव होती नहीं है तो झगड़ो कॉलेज के साथ, बट कैंपसेस ऑरेंज अरेंज करवाओ। ऐसा नहीं कि लो पेइंग जॉब्स, मेडिकल कोडिंग एंड ऑल अच्छे जॉब्स है वो, बट लो पेइंग है वैसे जॉब्स की। और जो लोकल कंपनीज होती है उनके कैंपसेस आप अरेंज भी करवा रहे हो तो उतने बेनिफिशियल नहीं होंगे। लेकिन जो बिग फार्माज है जैसे नोवार्टिस, BMS, जो कि पर्टिकुलरली नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट को कैंपस में जाके वो हायर करते हैं, तो अगर आप कॉलेज से झगड़ोगे, आप आपके राइट्स के लिए फाइट करोगे, तो आपको कैंपसेस भी मिल सकते हैं। लेकिन
अगर मैं आउटलुक डिस्कस कर रहा हूँ तो कैंपस ड्राइव्स का सिचुएशन काफ़ी ख़राब है बड़े बड़े कॉलेजेस में, ठीक है। इवन जो टॉप 50 फार्मेसिस्ट कॉलेज में आते हैं ना, वो कैंपसेस के नाम पे 20-20 हज़ार वाली नौकरियों के कैंपस ड्राइव लगाते हैं। सो जस्ट फॉर शोइंग इट इन देयर रेगुलर वर्कबुक, राइट। सो ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। बैड कॉलेजेस इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कोई भी कॉलेज आप ले रहे हो तो प्लीज़ एलुमनाई जो है उनका प्लीज़ जो भी नेटवर्क है, जो भी वहाँ से पढ़ के गया है, उससे थोरोली इन्वेस्टिगेट करिए उस कॉलेज के बारे में। एंड अगेन द नीड ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, आई डोंट नो व्हाई दे नीड दिस कोर्स नाउ। I know I am talking too fast, but it's the need of the hour, right? Your future at a glance, मैन्युफैक्चर द फार्मेसी इंडस्ट्री ना अभी शिफ्ट कर रही है, रिवोल्यूशन में है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, सर्विसेज लाइक क्लिनिकल फार्मेसी, services like clinical research, right? Retail pharmacy to e-pharmacy, clinical pharmacy, hospital pharmacy, more on the basis of what we can give to the patient, right? Retail to clinical. So it's the shift going on. Then e-pharmacy and service-based startups, as you know, there is Shark Tank and also there is boost in startup economy. So startups are there with very good concepts in implementing AI in pharmacy and various other things. Then healthcare, wellness and insurance industry is the fastest growing industry in India. If you go by the growth rate, you just Google it, you CAGR, right? Compound annual growth rate. Just Google it. Which are the industries having most CAGR in India? So वहाँ पे हेल्थ केयर है, वहाँ पे वेलनेस है और वहाँ पे इंश्योरेंस जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वहाँ पे इंश्योरेंस की काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, खास करके फार्म डीज की। सो अगेन डिफिकल्ट फॉर एआई, ठीक है। एआई आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है फार्मेसी सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। तो नीड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन इज मोर, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एआई टू टेक ओवर आवर जॉब्स। देन हु शुड डू इट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हु शुड, कौन किसने करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स विद फैमिली बैकग्राउंड इन फार्मेसी अगर वो जाना चाहते हैं तो जाओ। अगेन कॉलेज की फीस भी इंपॉर्टेंट है, आरओआई आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी आपको देखना चाहिए। स्टूडेंट्स हु लाइक्स बायोलॉजी ओवर मैथ्स, ठीक है, जिसका मैथ्स थोड़ा कमजोर होता है तो वो, जिनका नीट में नहीं हुआ है तो वो जा सकते हैं फार्मेसी के साथ। आई एम बीइंग अ फार्म डी प्रोफेशनल, जो मैंने 6 सालों में फार्म डी पढ़ा है, उसके बाद 3 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिया है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। देन इट टेक्स टाइम टू मेक मनी इन फार्मेसी, इट द स्लो ग्रोथ makes you or test your patience, it makes you test your patience. So growth is slow and it takes time to make money in pharmacy. Extroverts who likes human to human interaction do better in this pharmacy. Then strong will to serve the society is important. Getting a seat in good government college is important, and looking forward to work abroad. Okay, so if you do PharmD, PB, it's your intention matters, right? It's your hard work matters. If you are going to work abroad, then it will be fruitful for you in long term. So guys, this was the video main content. Please like this video now because I'm taking a lot of efforts. I have not made a video since 1 year. Why? I'll post that reason in shorts, YouTube shorts. So YouTube shorts भी अभी मैं थोड़ी देर बाद पोस्ट करूंगा कि मैंने 1 साल से वीडियो क्यों नहीं बनाया. So share it, subscribe, and let's get to the questions. Okay, let's get to the questions.